क्या आपने कभी सोचा है कि जिन टायरों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनसे भी ऊर्जा और तेल जैसी कीमती सामान निकाली जा सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पुराने और बेकार टायरों को सिर्फ कचरा नहीं बल्कि एक नए और महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत में बदल देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं पायरोलिसिस और उसका पूरा सिस्टम किसी फैक्ट्री की तरह ही काम करता है, जिसमें कि हर कदम पर सस्पेंस और विज्ञान छुपा हुआ है। जरा सोचिए, एक गैस सिलेंडर जिसमें छोटे छोटे टायर के टुकड़े भरे जाते हैं और फिर इसे एक विशेष भट्टी में रखा जाता है, जहां पर बिना ऑक्सीजन के ये टायर धीरे धीरे गैस, तेल और कार्बन में बदल जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है और इसमें क्या खास होता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक साधारण दिखने वाला टायर फैक्ट्री में बदलकर नए ऊर्जा स्रोत में तब्दील हो जाता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पुराने टायरों से तेल बनाने के लिए सबसे पहले कंटेनर और भट्टी का सेटअप तैयार किया जाता है। इस पायरोलिसिस प्रोसेस में एक गैस सिलेंडर का उपयोग कंटेनर के रूप में होता है। सिलेंडर को इस तरह से चुना गया ताकि ये उच्च तापमान को सह सके और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। पुराने टायरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सिलेंडर में कस के भर दिया जाता है। टायरों को इस तरह से भरने का मुख्य उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक मात्रा में टायरों से ऊर्जा और सामान प्राप्त हो सके, जिससे कि प्रोसेस का उत्पादन अधिक हो सके। यह सुनिश्चित किया गया है कि सिलेंडर पूरी तरीके से भरा हो और उसके अंदर कोई भी खाली स्थान ना हो, ताकि गर्मी पूरे सामान पर समान रूप से प्रभाव डाले और गैस उत्पत्ति की प्रोसेस स्मूथ रूप से हो सके। इसके बाद इस गैस कंटेनर या गैस सिलेंडर को एक विशेष रूप से डिजाइन करी गई भट्टी में रखा गया। ये भट्टी उच्च तापमान पैदा करने में सक्षम है, जो कि पायरोलिसिस प्रोसेस के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के वातावरण में होती है। भट्टी का डिजाइन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिलेंडर के अंदर गैस और तेल उत्पन्न होते समय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो। ऑक्सीजन की कमी में टायरों के केमिकल एलिमेंट्स टूटकर गैस और तेल जैसी ऊर्जा में बदल जाता है। भट्टी का तापमान इस प्रोसेस को धीरे धीरे और पूरी तरीके से होने के लिए नियंत्रित करता है। जैसे ही भट्टी का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, टायरों के अंदर मौजूद केमिकल एलिमेंट्स का अलग करना शुरू हो जाता है। इस गर्मी से संबंधित प्रोसेस से निकलने वाली गैसों में हाइड्रोकार्बन और अन्य जलने योग्य गैसें होती हैं, जिन्हें की ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस काफी पेचीदा होता है, क्योंकि तापमान और समय का सही नियंत्रण बेहद ही आवश्यक होता है। अगर भट्टी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ाया जाए तो टायर के अंदर के दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्वों से बने शुद्ध पदार्थ जल्दी जल्दी टूट सकते हैं और इससे उत्पन्न गैसों और तरल का सही रूप से सेपरेशन नहीं हो पाता है। इसलिए तापमान को धीरे धीरे बढ़ाकर इस प्रोसेस को सही संतुलित तरीके से चलाना महत्वपूर्ण होता है। टायरों के टुकड़े धीरे धीरे गर्म होते हैं और जैसे वो गर्म होते जाते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार की गैसें उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में कुछ मुख्य चीजें निकलती हैं, जैसे कि फ्लेमेबल गैस, जिसे कि ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पायरोलिसिस तेल, जो कि तरल होता है और इसे भी ऊर्जा के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। और टायर के जलने के बाद जो बचा हुआ कार्बन होता है ना, जिसे कि चारकोल या कार्बन ब्लैक कहते हैं, ये भी बहुत ही उपयोगी होता है। टायरों के अंदर से उत्पन्न गैसें कंटेनर के अंदर से पाइप के माध्यम से बाहर निकलती हैं। इस पाइपिंग सिस्टम को बड़े ध्यान से तैयार किया जाता है ताकि ये गैस कंटेनर से सीधे एक कूलिंग सिस्टम में बह सके। ये कूलिंग सिस्टम एक आवश्यक हिस्सा है जो कि इस प्रोसेस को सही और सुरक्षित बनाता है। कूलिंग सिस्टम में ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जब गर्म गैसें इस ठंडे पानी से होकर गुजर जाती हैं, तो उनका तापमान फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तापमान कम होते ही गैसें कंडेंस होकर तरल में बदल जाती हैं। ये तरल पायरोलिसिस तेल कहलाता है। ये कच्चा तेल होता है, जिससे कि प्रयोग के दौरान अलग अलग टैंकों में एकत्र करते हैं। कूलिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य इन गैसों को ठंडा करके उन्हें तरल में बदलना है, जिससे कि उनका इकट्ठा करना और उपयोग संभव हो सके। कूलिंग सिस्टम से निकलने वाले पायरोलिसिस तेल को कई अलग अलग टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। ये टैंक अलग अलग प्रकार के तेलों को अलग अलग समय पर जमा करते हैं। शुरुआती प्रोसेस में तेल में अधिक अशुद्धियां हो सकती हैं, जबकि बाद के स्टेप में तेल अधिक शुद्ध हो सकता है। तेल का रंग, बनावट और क्वालिटी प्रोसेस के दौरान बदलते रहते हैं। ये तेल ऊर्जा के सोर्स के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन इसे और भी शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ ही जाती है। शुद्ध करने के बाद ये अधिक उपयोगी और बेहतर क्वालिटी वाला ईंधन बन सकता है। गैसों के ठंडा होने के बाद जो तेल प्राप्त होता है, वो अलग अलग हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ये तेल एक प्रकार का कच्चा तेल होता है, जिसमें कि अशुद्धियां होती हैं और इसे रिफाइन करके अधिक शुद्ध बनाया जाता है।
शुद्ध करने के बाद इस तेल को मोटर इंजन, हीटिंग सिस्टम या अन्य इंडस्ट्रियल उपयोगों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से पूरी पायरोलिसिस प्रोसेस से उपयोगी गैसें, तरल तेल और ठोस कार्बन का बचा हुआ हिस्सा प्राप्त होता है। ये प्रोसेस पुराने और बेकार टायरों का पुनः उपयोग करने का एक प्रभावी तरीका है, जिससे कि पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकता है और ऊर्जा के नए सोर्सेस को विकसित किया जा सकता है। आगे का प्रोसेस बताने से पहले आपको बता दें कि पायरोलिसिस प्रोसेस के 3 मुख्य सामान होते हैं। सबसे पहले आता है पायरोलिसिस तेल। जब टायर के टुकड़ों को कंटेनर में बहुत गर्म किया जाता है तो उनसे एक प्रकार का तरल निकलता है, जिससे कि पायरोलिसिस तेल कहा जाता है। ये कच्चा तेल होता है और इसे अलग अलग कंटेनरों में जमा किया जाता है। इस तेल को जलाने पर यह जल्दी से आग पकड़ लेता है, जिससे कि यह साबित होता है कि यह ज्वलनशील है और इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसे सीधे कार या मोटर के इंजन में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। इसे शुद्ध करना जरूरी होता है ताकि ये बेहतर ईंधन बन सके। वहीं दूसरा आता है फ्लेमेबल गैस। इसमें सबसे पहले टायरों को जब गर्म किया जाता है उसमें से एक प्रकार की गैस भी निकलती है, जिससे कि सिंथेटिक गैस या सिंथ गैस के नाम से भी जानते हैं। ये गैस भी ऊर्जा का एक बहुत अच्छा सोर्स है और इसे भी जलाकर देखा गया, और इसका इस्तेमाल उसी पायरोलिसिस रिएक्टर को गर्म रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए विशेष सामानों की जरूरत होती है ताकि इसे भविष्य में ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इस गैस को बेकार जाने देने की बजाय इसे भट्टी में दोबारा जलाया जाता है और आखिरी में कार्बन आता है। इसमें टायरों के पूरी तरीके से जलने के बाद जो बचता है वो मुख्य रूप से कार्बन होता है, जिसे कि हम चारकोल या कोयला कहते हैं। इस कार्बन में टायर के अंदर के धातु के तार अलग हो जाता है। इन तारों का उपयोग टायर को मजबूत बनाने में किया जाता है। ये कार्बन कई इंडस्ट्रियल कामों में उपयोगी होते हैं, जैसे कि इसे हीटिंग के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर 4 टायरों को जलाया जाए तो लगभग 8 लीटर पायरोलिसिस तेल निकलता है। इसके बाद 8 टायरों का इस्तेमाल करके कुल 15 लीटर पायरोलिसिस तेल निकल जाता है। यदि प्रोसेस धीमा और सही तरीके से किया जाए तो अधिक मात्रा में तेल प्राप्त कर सकते हैं, और अगर प्रोसेस बहुत ही तेजी से हो रहा है तो गैस और तेल की मात्रा कम हो जाती है। तेल की क्वालिटी और आगे की प्रोसेस को समझते हैं। हालांकि पायरोलिसिस तेल आसानी से जलता है, इसलिए इसे और भी शुद्ध करने की जरूरत पड़ जाती है। साफ करने के प्रोसेस में तेल को फिर से गर्म करते हैं और उसके भारी पार्टिकल्स को हटाया जाता है, जिससे कि हल्के और उच्च क्वालिटी वाले हिस्से अलग हो जाते हैं। ये प्रोसेस तेल को शुद्ध बनाती है, जिससे कि इसे गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पायरोलिसिस प्रोसेस एक उपयोगी और पर्यावरण के लिए एक अच्छा तरीका है, जिससे कि बेकार और पुरानी चीजों से ऊर्जा हासिल करी जा सकती है। इससे पुराने टायरों का दोबारा उपयोग होता है और ये एक स्थायी ऊर्जा सोर्स भी बन सकता है, अगर शुद्धिकरण सही से हो तो। दोस्तों, देखा ना आपने कैसे पुराने और बेकार टायरों से ऊर्जा का नया सोर्स तैयार किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही और भी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।